बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिजली के टैरिफ में ₹1 फी यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ तमाम सार्फिन को मिलेगा। IMF के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर के टैक्स कम करने से इनकार कर दिया। प्रॉपर्टी सेक्टर की एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर इत्तफाक। ज़राई टैक्स की वसूली 1 जनवरी 2025 से होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत की फ्राहमी से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, IT लेड, AI लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं। अगर हम अपना सरमाया उनके कदमों में निछावर करें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,806 की सतह पर बंद। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,17,772 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी बातचीत। रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तेफाक हुआ। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की तलाल चौधरी को वज़ीर मुमलिकत दाखिला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। चित्राल, एबटाबाद, शांगला, सवात, पेशावर में ज़लज़ला। मर्दान, तख्तबाई में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 198 किलोमीटर थी। बलोचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरीन पुरअमन नहीं, दहशतगर्दों के करीबी साथी हैं। दफ्तर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के तबसरे पर इज़हार अफसोस। शफ़क़त अली खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को मुतज़ाद बयानात रोक देने चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को रियायत न देने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका की जानिब से TTP को खतरा समझने का भी खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के मामले को उजागर करते रहे हैं। बलूचिस्तान में एक और अफसोसनाक वाक़या। गवादर से कराची जाने वाली बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। वाक़या पसनी और माड़ा के दरमियान कलमत के इलाके में पेश आया। इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 7 मुसाफिरों को बस से शनाख्त के बाद उतारा। मुसल्लह अफराद 5 मुसाफिरों को कत्ल करने के बाद 2 को साथ ले गए। वाक़ये के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में बस पर फायरिंग की मजम्मत। 5 अफराद के जाम हक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। दहशत गर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर कैंट से कोयटा के लिए रवा दवा।
वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से पंजाब फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। कल शाम 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 8 अप्रैल को मुकर्रर। कमीशन ने फिरिकैन को नोटिस जारी कर दिया। ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डेडलाइन के मुताबिक काम मुकम्मल करने में नाकाम। ग्रैंड अलायंस ने ताहाल बुनियादी इंतजामी ढांचे को भी मुकम्मल नहीं किया। जमात इस्लामी ने भी अलायंस में बाकायदा शिरकत से माजरत कर ली। जमात इस्लामी अलायंस में शिरकत नहीं करती तो उसी दिन एहतजाज का ऐलान करे। ओपोजिशन की तजवीज़। ओपोजिशन अलायंस ने ईद के बाद एहतजाजी तहरीक को रमजान में हतमी शक्ल देना थी। सोहबतपुर में ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग। एक ही ख़ानदान के 7 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मियाँ बीवी, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल। मकतूल बच्चों की उम्रें 1 से 15 साल तक हैं। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद ने घर को भी आग लगा दी। कराची में ट्रैफिक हादसात ने 3 रोज़ में दूसरा घर उजाड़ दिया। अमीरजादे ने मियाँ बीवी की जान ले ली। शाहराह फैसल पर तेज़ रफ्तार गाड़ी ने अफ्तारी करते हुए मियाँ बीवी को कुचल दिया। दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल के करीब कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस ट्रेन हादसे से बच गई। स्टेशन से निकलते हुए ट्रेन के पहियों का राह टूट गया। मुसाफिरों की निशानदही पर ड्राइवर ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका। ट्रेन की खराबी दूर करने के बाद ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर और एजेंट गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक मुलजिम परवेज और इमरान को गुजरात और गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद हुए। मुलजिमान ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाकर लाखों रुपए बटोरे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। भक्कर, लिया, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात के वक्त गर्द आलूद हवाएं चली। पेशावर, बुनेर, दीर में गरज चमक के साथ बारिश। मोहम्मद, शबकदर, कुरम में बादल बरसे। अपर दीर में शरिंगल, अशेरी में शदीद यालाबारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कराची का मौसम गर्म और खुश्क। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़िर। लाखों मुसलमानों ने रात इबादत में गुजारी। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। हरमैन अल शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक 34 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाज़ी जमा हुए। मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों अफराद का इज्तिमा। पाकिस्तान में आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज शब कदर की तलाश में इबादत में मशगूल रहेंगे। बहरिया टाउन कराची में जुना एवेन्यू पर इस्तकबाल ईद के हवाले से तकरीब। ग्रैंड मस्जिद रियाज के अक़ब में 55 फीट का हलाल नस्ब कर दिया गया। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 फीट चौड़े इस्माए ग्रामी भी नस्ब किए गए। 30 फीट चौड़ा ईद मुबारक का लफ्ज़ भी मरकज़ निगाह। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईद की भरपूर तैयारी। खवातीन की धड़ाधड़ खरीदारी। बाजारों में इंतहा का रश। खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी तलाश। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद शॉपिंग के लिए पुरजोश। दुकानदारों के वारे न्यारे। दोनों हाथों से माल समेटने में मसरूफ।
परदेसी ईद पर जल्द घर पहुंचने को बेताब। कराची से लाहौर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना कर दी गई। दूसरी ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए आज चलेगी। आज और कल कोयटा से लाहौर के लिए ट्रेनें निकलेंगी। लाहौर में लारी अड्डों पर भी रश बढ़ने लगा। गजा में इस्राएली जहरियत बरकरार। हमास तर्जमान अब्दुल लतीफ अल कनून समेत मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 50,183 हो गईं। हमास का मुकम्मल खात्मा ना हुआ तो मजीद हमले करेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म की हर्जा सराय। नेतन्याहू का गजा के मजीद इलाकों पर कब्जे का ऐलान। इस्राएली पार्लियामेंट के सामने हज़ारों अफराद का इज्तिमा। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। गैर मुल्की कारों की इंपोर्ट पर 25% टैक्स है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका से बाहर तैयार की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। चीन टिकटॉक बेचते तो टैरिफ में कमी पर सोचा जा सकता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का सख्त रद्देमल। कहा इकदाम हमारे वर्कर्स पर बराह रास्त हमला है। ताल्लुकात खत्म करने का इंदिया। आलमी सतह पर दहशत गर्दी का फ़रोग और गैर मुल्की इंतखाबात में मुदाखलत। भारत सबसे आगे। कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा के भारतीय हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। सीनियर पार्टी रहनुमा कोएलियर ने कहा कि भारत ने पार्टी इलेक्शन में मुदाखलत की। भारत कनाडा के जमहूरी अमल में गड़बड़ की सलाहियत रखता है। कैनेडियन सिक्योरिटी हुकाम का भारतीय मुदाखलत के सबूत मिलने का दावा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है न्यूजीलैंड। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान खान न्यासी ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन किया। इब्रार अहमद, सुफियान मुकी, मोहम्मद अली, उस्मान खान भी वनडे स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 29 मार्च को शुरू होगी। दुनिया में आज थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में आका हशर कश्मीरी और इम्तियाज़ अली ताज ने बेहतरीन थिएटर ड्रामे पेश किए। टीवी, स्टेज और फिल्म के मारूफ अदाकार लतीफ़ कबाड़िया का यौम पैदाइश। ड्रामा 50-50 में यादगार किरदार अदा किया। मद्दाहों को लतीफ़ की अदाकारी आज भी याद।